आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नासा के आर्टेमिस मिशन की हम बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि भाई देखो, इंसान को हम फिर चांद पे देख रहे हैं। आपको पता ही है कि जो नासा का अपोलो मिशन था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी गए थे 1968 से लेकर 72 तक। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले तो जो चांद पे गए, और उसके बाद तकरीबन 11 ऐसी कोशिशें हुई जब हमने इंसान को चांद पे भेजा। 6 बार वो सफल भी रही, उसके बाद फिर इंसान गया नहीं चांद पे। ठीक है, तो अब यहां पे नासा फिर से इंसानों को चांद पे भेज रहा है। तो हम नासा के आर्टेमिस मिशन की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको अबॉर्ड कर दिया गया, क्योंकि इंजन मैल फंक्शन कर गया। तो देखिए, ये होता रहता है। अभी हमने नासा का देखा, अरे इसरो का देखा। अभी हमने इसरो की जो सैटेलाइट थी, छोटी सैटेलाइट, बट वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई। बट ये होता रहता है, इट हैपेंस। ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। हमने बहुत मेहनत की और हम फिर से इसमें सफल होंगे। ठीक है, सो यहां पे मैल फंक्शन कर गया है, तो हम बात देखेंगे। तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो नासा का आर्टेमिस मिशन है, इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि RS-25, ये रुपीज नहीं है, 25 रुपए का इंजन नहीं। RS-25 इंजन जो है वो मैल फंक्शन कर गया, खराब हो गया। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, ओरियन और SLS, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मिशन के। ठीक है, और यहां पे आप समझिए कि इसमें जो इंजन था, इसमें लिक्विड, देखिए हर जगह लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाला जाता है। फ्यूल जो होता है ना, फ्यूल, वो लिक्विड हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन को सिंथेसाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, लेकिन टीम इंजीनियर्स ने नोटिस ये किया कि देखो, जिस तरीके से इंजन काम करना चाहिए या जो फ्यूल काम करना चाहिए, उस तरीके से काम हो नहीं रहा है। तो इसीलिए इसको अबॉर्ट कर दिया गया है। अब जो अगली अवेलेबल विंडो है वो है 2 सितंबर, यानी कि परसों, फ्राइडे को। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखेंगे आगे क्या होगा। फिर एक और ट्रबल शूटिंग प्लान। ट्रबल शूटिंग पता है ना, कि जब भी कोई एरर आ जाती है तो आप अपने वो आपका कंप्यूटर क्या कहता है, ट्रबल शूट कर दो। यानी कि जो ट्रबल है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको खत्म कर दो। तो यहां पे जो RS-25 इंजन है, उसको सही फ्यूल मिल ही नहीं रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग द राइट अमाउंट ऑफ इंजन। तो अभी जो इंजन 1, 2 और 4 है, उसको हम ठीक करेंगे। भाई देखो, यहां पे जो लॉन्चिंग है वो सब इंजन पे डिपेंड करती है। वो भाई आपको पुश देगा ना, वही इंजन जो है वो आपको स्पेस तक ले जाएगा। जैसे गाड़ी गाड़ी चलती है ना, जैसे, तो अगर एक भी इंजन खराब हो, क्यों, देखिए गाड़ी में आपने देखा होगा 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, लेकिन यहां पे बात हो रही है भैया एक पूरे एयरक्राफ्ट की, स्पेस क्राफ्ट की। ठीक है, तो ये चीज है। इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स बहुत ही शानदार जो हमने लॉन्च कर दिया। 11 सेशन है, 11 लाइव सेशन, 30 से 50 किताबों का मैं रिव्यू करूंगा। 4 महीने की वैलिडिटी है। इस कोर्स को तुरंत लेना शुरू करें। ठीक है, फटाक से, बहुत जबरदस्त आपको फायदा होगा। 10 सेशंस हैं इसमें टोटल। देखिए, पहले आर्टेमिस 1 के बारे में आप जान लीजिए। आर्टेमिस मिशन है क्या भाई? ये अनक्रूड स्पेस मिशन है, यानी कि इसमें कोई क्रू नहीं है, कोई इंसान नहीं है। अब आप बोलेंगे सर, इंसान को भेजना तो इंसान नहीं है। बेटा, होता क्या है कि जब भी हम चांद पे लोगों को भेजते हैं या कहीं पे भी भेजते हैं, तो पहले हम इंसान थोड़ी ना भेज देंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम जहां पे भेज रहे हैं वहां पे ठीक है कि नहीं। लूनर ऑर्बिट पे एक स्पेस स्टेशन भी बनाया जाएगा जहां पे एक्सपेरिमेंट होंगे। ठीक है, तो स्पेस क्राफ्ट को SLS, स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। और ये अनक्रूड है, इसमें कोई क्रू नहीं है। पहले देखा जाएगा कि सब बढ़िया है ना। अभी तक का ये चांद की अगर बात करें तो सबसे बड़ी एक्सप्लोरेशन है, सबसे दूर तक जाएगा ये। और दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है SLS, 2,80,000 माइल्स। ये सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते में पूरा कर लेगा। समझ रहे हो? लगभग 4 लाख किलोमीटर तक। और नासा जो है, ये जो लूनर ऑर्बिट है उसका दरवाजा खोल देगा। रोबोट्स वहां पे जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स वहां पे जाएंगे। पहले तो अभी अनमैन्ड है, अभी तो यहां पे ज्यादा कुछ होगा नहीं। रोबोट जाएंगे, देखेंगे सब बढ़िया है, फिर उसके बाद यहां पे लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, और जो लर्निंग्स होंगी आर्टेमिस मिशन, क्योंकि ये स्पेस मिशन है, जो भी हम सीखेंगे उसको मार्स पे भी अप्लाई करेंगे। क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि मार्स पे भी कॉलोनी बसाना इंसान बहुत जल्द शुरू कर देगा। तो ये अगला जनरेशन लूनर मिशन है। अच्छा, आर्टेमिस है कौन? देखिए, अपोलो जो है, अपोलो भगवान है ग्रीक माइथोलॉजी में। आर्टेमिस सिस्टर है, अपोलो की जुड़वा बहन आर्टेमिस, इसीलिए नाम रखा गया। आर्टेमिस इज द गॉडेस ऑफ मून, चांद की देवी है आर्टेमिस। ठीक है, हमारे यहां चंदा मामा है, वहां पे चंदा मामी है, चांद की देवी है।
ओके, तो नासा ये एम कर रहा है कि 2024 तक 2024 तक हम ह्यूमंस को भेज देंगे, पहली औरत एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर जो है वो 2024 तक मून पे लैंड कर जाएगा। भाई 6 हफ्तों में खाली पहुंच जाएंगे, 6 हफ्तों में, आप समझ सकते हो, 4 से 6 हफ्ते लगेंगे बस। एक बेस कैंप, आर्टेमिस बेस कैंप जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा लूनर आउटपोस्ट पे, यानी कि चांद की ऊपरी सतह पे एक आउटपोस्ट जो है वो बनाया जाएगा, एक बेस कैंप बनाया जाएगा जहां पे ये लोग रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वापस आएंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, ये चीज है। गेटवे बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है इस लूनर मिशन का। अब आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन कौन, नासा तो है ही है, साथ ही साथ कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आर्टेमिस के की पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले तो भाई देखो, ये नासा के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओरियन स्पेसक्राफ्ट, इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट जो है, इट विल रिमेन इन स्पेस विदाउट डॉकिंग। ठीक है, ये डॉकिंग के मतलब डॉकिंग होती है ना, आपको पता ही है कि वो, देखिए अगर हम डॉकिंग की बात करें, 2 स्पेस व्हीकल को, जो फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा, उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो दोनों को जोड़ा जाएगा। अब जैसे जो स्पेस स्टेशन होते हैं, है ना, वो खूब बड़े से होते हैं, तो ये जो स्पेस क्राफ्ट जाते हैं इसमें जुड़ जाते हैं, इसी को डॉकिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है वो किसी से अटैच नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा विदाउट डॉकिंग रहेगा। डॉपिंग क्यों कह रहा हूं मैं बार बार, है ना। फिर एसएलएस की अगर बात करें, तो ये जैसा कि मैंने बताया दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट, और ये कोर है, ये एसएलएस जो है ये नासा के मिशन का कोर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि अभी तो ये फेल हो गया है, बट ये बहुत जल्द इसको, मतलब वही 2 सितंबर को इसका अगला अटेम्प्ट जो है वो होगा। और ऐसा बोला जाता है कि जो इनर टैंक फ्लेंज है उसमें क्रैक आ गया था। हालांकि जब इंजीनियर्स ने इवैल्यूएट किया तो कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी स्ट्रक्चरल क्रैक नहीं था। इनफैक्ट यहाँ पे बर्फ जम गई थी। ठीक है, तो ये चीज है। क्रैक जो इनर टैंक है ना, ये सब इसमें चला सा भी क्रैक होगा। लिक्विड हाइड्रोजन होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अरे यार बड़ा इसमें बवाल होता है इंजन वाली चीज़ों में, है ना, बहुत। तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये है आपकी, जैसा मैंने बताया था, ओरियन कैप्सूल। ठीक है, और ये है आपका RS-25 इंजन। तो यहाँ पे ही यही इंजन जो है ये देख रहे हो ना, ये सब। ठीक है, और यही कैप्सूल जो है, ये सब अलग हो जाते हैं, कट कट के अलग हो जाते हैं। ये रॉकेट जो है वो ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और ये इस तरीके से गो, पहले तो ये पोलर, भाई देखो, ये जो आपके ये कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया जाएगा, और जो चांद पे मिशन भेजे जाते हैं ना, इस तरीके से भेजे जाते हैं। देखो, पहले अर्थ का ऑर्बिट करेगा और सट्ट से यहाँ पे मारता है, इंजन एक्टिव होगा, और उसके बाद फिर ये लूनर का ऐसे इस तरीके से ऑर्बिट करेगा। ठीक है ना, तो ये हिसाब किताब है। 3,86,000 किलोमीटर दूरी है चांद की। अब तो ऐसा लगता है कि चांद जैसे लखनऊ से कानपुर हो गया। कह रहे रुको भैया अभी बैठते हैं। आपको वैसे एक और चीज़ बता दूं कि अगर मून एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री की बात करें तो 1959 में सोवियत यूनियन ने लूना 1 और लूना 2 भेजा था। लेकिन याद रखिएगा, ये रोवर था, ये चांद पे उतरा नहीं था। फिर अमेरिका ने कोशिश की 1961 में, और अमेरिका ने फिर उसके बाद 1972 तक लगातार 11 मिशन भेजे। 1969 में 20 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन एल्ड्रिन, ये पहले ह्यूमन थे जिन्होंने चांद पे कदम रखा अपोलो 11 मिशन में। और उसके बाद अभी तक 1972 तक 12 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जो हैं वो चांद पे चल चुके हैं। उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया गया कि हटाओ अब कुछ नहीं है, है ना। भारत का गगन ने चंद्रयान गया था, चंद्रयान 1 तो बहुत सक्सेस था। 2011 में नासा ने फिर आर्टेमिस मिशन शुरू किया और बोला कि चलो भेजते हैं। हमने भी चंद्रयान 1 भेजा, जैसा कि हमने बताया। चंद्रयान 2 जो था भारत का सेकेंड मिशन, वो बहुत बढ़िया था, बट वही है कि जो रोवर था वो जो है वो सही काम नहीं कर पाया। विक्रम रोवर का नाम था ना। और इसरो ने अभी चंद्रयान 3 भी अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो ये आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये पृथ्वी है और चांद से लगभग 64,374 किलोमीटर आगे जाएगा स्पेस क्राफ्ट, और ये चांद का इस तरीके से ऑर्बिट करेगा, और 42 दिन में आर्टेमिस जो है अपनी फ्लाइट को पूरी करेगा। ओके, अब देखिए ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे नासा वही है कि चांद पे पॉसिबिलिटीज खोजेगा। ऐसा बोला जाता है कि चांद पे शायद पानी मिल जाए। ठीक है,
और $100 बिलियन तक चांद जो है, अरे नासा जो है वो इतना ज्यादा पैसा मिशन पे लगा चुका होगा, राइट। और हिस्ट्री में सब आपको बता ही चुका हूं। ये देख सकते हैं नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन ने भी बोला है कि भाई देखो ये हमारा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए चांद पास में है, तो चांद जो पास में है तो इसमें हम कर क्या सकते हैं कि लोगों को भेज सकते हैं, और ये हमारे फ्यूचर मिशंस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो हम मार्स पे भेजेंगे या जो हम डीप स्पेस पे भेजेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद जो है वो मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और फिर जो अमेरिका के लगातार राष्ट्रपति है उन्होंने भी बोला कि हाँ हाँ चलो ठीक है, बढ़िया, मजा आएगी। इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और बाकी लूनर मिशन आप देख ही सकते हैं, चाइना ने भी सक्सेसफुली 3 रोबोटिक मिशन जो हैं वो मून पे भेजे। आदमी नहीं गया है, ना औरत गई है, रोबोट्स गए हैं। साउथ कोरिया का ऑर्बिटर भी वो जा ही रहा है, और साइंटिस्ट ने भी थोड़ा सा फोकस जो है वो मून पे पहुंचा दिया। ये चाइना का आप देख सकते हैं, ठीक है। 2045 तक इनका लीडिंग स्पेस पावर का बनने का हिसाब किताब है। अब यहाँ पे जो रॉक्स कलेक्टेड बाय द एस्ट्रोनॉट, अपोलो मिशन में जो रॉक्स कलेक्ट की थी उसमें हमने सोलर सिस्टम को समझा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हमने एनालाइज किया, और बहुत सारी चीज़ें देखी। कितनी पुरानी रॉक्स है, रॉक्स से डेटिंग टेक्निक से आपको ये पता लग जाएगा कि क्या चल रहा है स्पेस में और कितना पुराना हमारा जो है वो यूनिवर्स है, ठीक है। और यही चीज़ है। फिर हमको मून के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता चला कि आखिरकार चांद बना कैसे, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट धरती से टकराया जिसकी वजह से वो चांद की 4.5 अरब साल पहले उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब अभी क्या क्या साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। सबसे पहले तो मून इतना ड्राई नहीं है जितना इनको लगा, वाटर है। अगर आप डीप जाओगे तो वाटर आपको मिलेगा। डार्क ऑफ द मून को, मून की दूसरी साइड को अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, तो चंद्रयान 2 भी यही करने वाला था, आर्टेमिस भी यही करेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ ये सोर्स है, इट कैन बी, चांद कैन बी ए सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब जो एस्ट्रोनॉट वहां पे जाएंगे तो पानी चांद से ही, बोरिंग करके पानी चांद से ही निकाला जा सकता है, बोरिंग नहीं, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो वहां पे ब्रीदेबल एयर प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे यूज्ड एज अ रॉकेट प्रोपेलेंट, मतलब रॉकेट के फ्यूल के लिए इसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिफ्यूलिंग स्टेशन भी बना सकते हैं, मतलब यहीं से ही फ्यूल निकाल सकते हैं, यहीं से ही पानी निकाल सकते हैं, ताकि लोग जाए, जैसे आप जाते नहीं हो इधर उधर घूमने। और अगर हम बात करते हैं तो ये जो आइसेस हैं ये हमको हिस्ट्री भी दे सकती है। ये हिस्ट्री बुक ऑफ द सोलर सिस्टम है, बहुत सारी चीजों के बारे में और चांदों के बारे में भी पता चल सकता है। वैसे चांद के ऊपर बहुत सारे गाने भी बने हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।